एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि फ्लावर हॉर्न सिर्फ एक फिश है या इमोशन है। तो इसी इमोशन के साथ हम शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो में हम फुल चीज़ें फ्लावर हॉर्न के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ख़राब हैं, कहाँ से आया, क्यों फ्लावर हॉर्न को किंग फिशेस का किंग बोलते हैं और क्यों ये इतने एग्रेसिव होते हैं, क्यों ये अकेले टैंक में रखे जाते हैं। आई मीन टू से कि क्यों अकेले इनको टैंक में रखा जाता है, क्यों ये ज़्यादातर फिशों के साथ नहीं रखे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे वन बाय वन, तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लावर हॉर्न के बारे में। फ्लावर हॉर्न वर्ल्ड फेमस फिश है और आपको जान के हैरानी होगी कि ये मैंने बहुत सारी अपनी वीडियो में बताया है कि फ्लावर हॉर्न को इंसानों ने बनाया है। ये कहीं नेचर में नहीं पाया जाता है, इसको ब्रीड कराया गया है। जैसे डॉग्स को ब्रीड कराया जाता है, अलग अलग ब्रीड से एक ब्रीड करा के एक ब्रीड तैयार की जाती है, ठीक है। तो फ्लावर हॉर्न को भी ऐसे ही तैयार किया गया है। अभी जो आप देख रहे हो ये मेरा शहजादा है, बहुत सारी वीडियो में उसको देख चुके होंगे। और ये कम्फा फ्लावर हॉर्न है। अब मैंने कम्फा फ्लावर हॉर्न क्यों कहा, क्योंकि बताने से पहले मैं ये शेयर करूं कि जितने भी फिश हॉबिस्ट हैं तो फ्लावर हॉर्न के बारे में जानते होंगे, कभी ना कभी इस फ्लावर हॉर्न को रखा भी होगा और सबकी ये फेवरेट फिश है। आज के डेट में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेड फिश है, हर कोई रखना चाहता है, बहुत लोगों ने रखा है। उसका रीज़न क्या है कि मैंने कहा फ्लावर हॉर्न एक फिश है या इमोशन है। तो ये मेरे लिए इमोशन है, मेरी फेवरेट फिश है। 13-14 साल हो गए मुझे फिश रखते हुए और आज तक ये मेरा फेवरेट फिश है। इसका रीज़न क्या है, ये एक सिंगल पहली फिश है जो ह्यूमन के साथ अट्रैक्ट करता है, प्ले करता है। चाहे आपके घर में बच्चा हो उसके साथ खेलेगा, आप इसके ओनर हो ये आपके साथ प्ले करेगा, रिस्पॉन्स देगा, अटेंशन देगा आपको। आप अपने फिश को अटेंशन दोगे। ऐसा नहीं कह रहा कि और फिशेज जो हैं वो अटेंशन नहीं देते हैं, देते हैं। ऑस्कर भी देते हैं, अरवाना भी देते हैं, ठीक है। लेकिन उनका रीज़न जो होता है अटेंशन देने का वो फीड होता है कि आप टैंक के पास जाओगे, आपने हाथ ऊपर किया तो उनको लगेगा कि आप खाना दे रहे हो, वो आपके पीछे आगे दौड़ेंगे खाने के लिए, फॉलो करेंगे आपको। तो वो इंटेंशन होता है फीड का। फ्लावर हॉर्न के साथ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। फ्लावर हॉर्न मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास शहजादा 2-3 इंच का था, तब से आया था। मैं इसके पास जब तक खड़ा रहूँगा ना सामने, तो ये सामने ही यहाँ मेरी तरफ देखता रहेगा और यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगर इस साइड पे टैंक के मैं टच करूँगा तो ये देखिए कितनी तेज आएगा, ठीक है। ये एक तरफ होगी और ऐसा नहीं है कि ये रेंडम कर रहा है या फिर मतलब ऐसे ही कर दिया है इसने। जितनी बार मैं करूँगा उतनी बार ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इनको भी अटेंशन चाहिए होती है। और अगर आप कोई पेट रखना चाह रहे हो, जगह बड़ी है नहीं है आपके पास और आप रखना ही चाहते हो, तो आपके लिए फ्लावर हॉर्न एक बेस्ट फिश हो सकता है। इसमें 2-3 वैरायटी आती हैं, कम्फा फ्लावर हॉर्न, एसआरडी फ्लावर हॉर्न, थाई सिल्क फ्लावर हॉर्न। ये बहुत ही फेमस वैरायटी हैं जो बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। उससे भी ज़्यादा 2 हैं, कम्फा और एसआरडी। एसआरडी में आपको तकरीबन सारी जितनी एसआरडी फ्लावर हॉर्न हैं वो सारे सिमिलर ही दिखेंगे। कम्फा में ये चीज़ आपको नहीं दिखेगी। रीज़न क्या है कि कम्फा जो है वो फॉर एग्जांपल 1000 बच्चे हैं, किसी फ्लावर हॉर्न ने 1000 बेबी दिए, फ्राइज दी है, तो वो 1000 बच्चे जो होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होंगे। उनका पैटर्न, उनका बॉडी शेप, उनका हेड शेप, ये सब अलग होगा। आपको जान के हैरानी होगी कि फ्लावर हॉर्न 500 रुपये से लेके लाखों तक सेल होती है, सिंगल पीस 2.5 से 3 इंच की। डिपेंड करता है कि उसकी जीन क्या कहती है, उसका ब्लड लाइन क्या है, वो क्या क्वालिटी अपने अंदर उसकी है। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। अच्छा, ये फेमस क्यों है, हर कोई इनको रखना क्यों पसंद करता है और इमोशनली इनसे अटैच क्यों हो जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात, इनकी लाइफ स्पैन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अगर आप एक फ्लावर हॉर्न रख रहे हैं तो उसकी लाइफ स्पैन जो आएगी वो मान के चलिए 10-12 साल 15 साल तक होती है। डिपेंड आप उसकी केयर कैसे करते हैं।
दूसरी चीज़, आपको ये मैंने कहा ना, अटेंशन बहुत अच्छा रहता है इनके साथ, ठीक है। ये आपके साथ खेलेंगे, अगर आप इनको हैंडलिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके साथ हाथ में आके टच करेंगे, खेलेंगे, प्ले करेंगे, और सामने से तो करते ही करते हैं। तो एक तो पहला रीज़न ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है, ये पूरे टैंक में अकेले रहते हैं। उससे क्या होता है ना कि इनका एक जो रॉयल लुक है, इनका जो हेड है, इनकी बॉडी की शाइन है, इनके जो पैटर्न्स हैं, ठीक है, तो वो अच्छा इनका निकल के आता है। तो एक प्रीमियम लुक देता है, डिस्प्ले देता है, शो डिस्प्ले देता है। बहुत सारी आप फिशेज रखेंगे तो वो घिच पिच हो जाता, तो बहुत मज़ा नहीं आता। इनके साथ ऐसा आपने अकेले रखा तो एक तो शो डिस्प्ले हो गया, दूसरी चीज़ आप इनके साथ प्ले कर रहे हो, ये अटेंशन दे रहे हो, तो आप बोर नहीं हो रहे हो, लाइफ स्पैन अच्छा होता है, तो एक अटैचमेंट बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लाए 5-6 महीने में हटा दिया या मर गई, कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। 10-12 साल अगर अच्छे से रखते हो तो बहुत अच्छे से ये साथ में रहते हैं। और क्योंकि बहुत हार्डी फिश होती है, मतलब बहुत ज़्यादा वीक नहीं होते हैं कि मरने होने की टेंशन होती है। अगर आपने पानी को रेगुलरली चेंज किया, जैसे करना होता है, सारी चीज़ें, वो एक अलग का टॉपिक है, तो उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप ऐसे रखते हो तो बहुत लॉन्ग टर्म आपके साथ जाते हैं, हार्डी होते हैं, इजी टू केयर होते हैं, तो हर आदमी इनको रखना पसंद करता है। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास कोई फिश है और आप सोच रहे हो कि फ्लावर हाउंड को हम छोड़ देंगे, छोटी है या बड़ी है, मत करिएगा, मार देगा। जो भी फिशेज आपके पास होंगी उनको ये मार देगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अग्रेशन इनके साथ होता है। अगर आप देखो ये टैंक है, और अगर मैं ये हाथ ना हटाऊँ तो ये अपना सर ला के शीशे में लड़ा देगा। अगर इसके साथ आप कोई भी फिश रखते हो, मैं नहीं कहता कि कोई भी फिश हो, या तो ये मर जाएगा या तो मार देगा, डिपेंड। अगर आपने इसको रख के टेम नहीं किया है, कम्युनिटी टैंक में रखने का प्रैक्टिस नहीं करा रखा है इसका, तो बहुत कम चांस है कि ये रहे या दूसरे को रहने दें, इसलिए इसको अलग रखा जाता है। आप जहाँ पर भी इसको रखोगे तो इसका एक नेचर होता है कि ये मेरा एरिया है, तो उस एरिया में किसी को हम आने नहीं देंगे, तो उस तरह का इनका प्रोटोकॉल होता है कुछ। तो ये प्रीफर करते हैं अकेले रहना। इनका सरफेस बहुत रेयर आप देखोगे कि किसी ने स्टोन रखा हुआ है या डेकोरेशन कर रखा है। वो इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये इतने एग्रेसिव होते हैं कि ये अपने आप को हार्म पहुंचा लेते हैं। यही मेरा शहजादा है कि जब मैं टैंक साफ़ करता हूँ तो ये आके मेरे को बाइट करता है, मेरे को अपना हेड मारता है। अगर कोई नुकीली चीज़ है तो इसको चोट भी लग जाती है, तो बहुत ख्याल रख के करना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद इससे बेटर फिश अगर आप रखना चाहते हो तो कोई नहीं है। एग्रेशन अच्छा इसका इतना ज़्यादा एग्रेशन क्यों है? बिकॉज ये चिकलेट फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए इसका एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। अगर इनकी हम साइज़ की बात करें तो ये मैक्सिमम जो ग्रो करते हैं वो 14 से 15 इंच तक ग्रो कर जाते हैं। जैसे मेरा शहजादा तकरीबन 12-13 इंच का होगा, ठीक है। तो अभी ये छोटे टैंक में था, मोटे टैंक में था, अभी मैंने इसको 3.5 फीट के टैंक में मैंने इसको शिफ्ट किया है। और अगर आपके पास भी फ्लावर हॉर्न है या लेने की सोच रहे हो तो छोटे में जैसे 2-3 इंच का है तो आपने उसको 1.5 फीट 2 फीट के टैंक में रख दिया। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो मिनिमम आप उसको 3 से 4 फीट का टैंक देना है। मैक्सिमम आपकी मर्जी, आप जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। कई सारे टॉपिक अभी भी रह गए हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो जो है वो बड़ी हो रही है तो एक लास्ट टॉपिक के साथ बोल के मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप शहजादे को क्या फीड करते हो या हम अपनी फ्लावर हॉर्न को क्या फीड करें। देखो, मैं अपनी फ्लावर हॉर्न को सिर्फ एक ही फीड देता हूँ, जब से ये मेरे पास आया आज तक मैं वही फीड इसको दे रहा हूँ। आप भी जो भी फीड दें अच्छी फीड दें, ओरिजिनल फीड दें। दूसरी चीज़, आपने खरीदा बच्चा 1000 रुपये का, आप सोचो कि वो आपको पोटेंशियल शो करे 10,000 वाली फ़िश का, तो वो पॉसिबिलिटी कभी नहीं आती है। इसमें भी ब्रीड आती है इंडियन, बाहर की, थाईलैंड की, मलेशिया की, ठीक है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है ब्लड लाइन के ऊपर। अगर आपके फ़िश का ब्लड लाइन अच्छा है, चाहे वो अरवाना है, चाहे वो फ्लावर हॉर्न है, कोई भी है, अगर आप उसको नॉर्मल ओरिजिनल फूड भी खिलाएंगे तो वो अपना पोटेंशियल शो करेगा। और अगर आपका फिश जो है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ब्लड लाइन उसकी नहीं अच्छी है, तो आप उसको 10,000 रुपये का भी खाना खिला दो तो भी उसका जो पोटेंशियल है वो लो ही रहेगा। तो इस बात को आप समझो। पहचानने की क्या चीज़ है कि ये तो जैसे कंफा है, ठीक है,
तो कंफा में बॉडी शेप, टेल शेप, बॉडी का पैटर्न देखा जाता है। हेड बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया जाता है। पहले तो कंफा में हेड नहीं आते थे, लेकिन अभी ये कंफा में हेड आना शुरू हो चुके हैं। तो इनमें हेड बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता है। इनमें देखी जाती है क्वालिटी, अप्रोच, पैटर्न, पल्स, शाइनिंग, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। एसआरडी में मोस्टली देखा जाता है कि उसकी बॉडी के पैटर्न क्या हैं, उसका हेड क्या है, क्योंकि बॉडी का पैटर्न, बॉडी शेप, टेल शेप, हेड का साइज, यही जो ब्रीफ करता है आपको कि उसकी क्वालिटी क्या है और उसका रेट क्या होगा। तो आई होप कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स में क्लियर किए होंगे आपको, और जो रह गए होंगे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।